हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है एंड एज यू नो, टेक वॉट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग्स रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड ये टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, ये तभी से आपके लिए रेजोनेट करना शुरू होना चाहिए। सो लेट अस सी, थोड़ा सा यहाँ पे क्लेंजिंग कर लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे दैट नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा जाएगा। उसके बाद पर्सनस करंट फीलिंग्स या एनर्जी चेक करेंगे हम लोग। एंड इसका जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। सो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट 24 आवर्स। व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 24 आवर्स। आपके गाइड स्पिरिट आपको क्या कहना चाहेंगे। फर्स्ट कार्ड इज़ द एम्प्रेस एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ, वेरी ब्यूटिफुल। आई कैन सी समथिंग कमिंग टू फ्यूजन, लाइक आपने कुछ प्लान किया, आपने कुछ सोचा, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, आपने कुछ मांगा एंड यूनिवर्स आपको ये चीज़ दे रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप कुछ रिसीव कर रहे हो यूनिवर्स से। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहोगे नेक्स्ट 24 आवर्स। लाइक आपको पता है आप क्या चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो, आप कन्फ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने लाइफ पे या लाइफ के किसी एक चीज़ के ऊपर। लाइक आप अगर पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मुझे क्या चाहिए पता नहीं, या ये पर्सन मुझसे क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, मेरा करियर कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, बट अभी जो है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड इसी के वजह से आई थिंक यूनिवर्स आपको कुछ देंगे, आप कुछ रिसीव करोगे फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, सम ब्लेसिंग, सम गिफ्ट। एंड मुझे लगता है ये कोई मैनिफेस्टेशन का भी पूरा होना हो सकता है। ये कुछ मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। मनी, मे बी आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, मनी मैनिफेस्ट कर रहे थे, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, मेंटल हेल्थ का स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, फिजिकल हेल्थ का स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर। सो समथिंग इज़ कमिंग टू लाइफ, समथिंग इज़ कमिंग जो अभी तक आप सोच रहे थे, जो अभी तक आपके 5D में था वो आपके 3D में आ रहा है। दैट इज़ द एनर्जी। अभी तक जो आपके दिमाग में था, अभी तक आप जो आपकी इमेजिनेशन में था, अभी तक आपके जो मैनिफेस्टेशन में था, अभी तक आपके जो प्रेयर्स में था, ये अभी आपकी रियलिटी में आ रहा है। रियल लाइफ में आप उसे देख पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, विच इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। Okay, let's see why 6 of Cups is reversed. For some of you, आप किसी ऐसे एनर्जी में बैठे हो या बैठे थे, समथिंग फ्रॉम द पास्ट जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एंड ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई पर्सन, फ्रेंडशिप, कोई फेलियर, कोई रिजेक्शन, कोई टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है जिसको आप काफ़ी टाइम से लेके चल रहे हो या चल रहे थे। एंड नाउ व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम द यूनिवर्स इज़ लाइक, यूनिवर्स आपको यही कहेंगे कि देर विल बी अ रिन्यूअल। ठीक है, देर विल बी अ रिन्यूअल, क्योंकि ये जो भी चीज़ आप लेके चल रहे हो, ये जो भी नेगेटिव इमोशन या डर या इनसिक्योरिटी या नेगेटिव थॉट पैटर्न, या किसी के साथ कुछ कार्मिक चल रहा है, किसी के साथ आपका कुछ बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, एंड ये लवर हो सकते हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। आई कैन सी इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में एक रिन्यूअल आएगा, एक नया बिगिनिंग, एक नया स्टार्ट। सो अगर आपको डर था दैट क्या ये चीज़ हील हो पाएगी, क्या यहाँ पे कभी भी फिर से कुछ शुरू हो पाएगा या कुछ खूबसूरत सा बन पाएगा इस चीज़ का, द आंसर इज़ येस। लेकिन उस शुरुआत के लिए जो करना है दैट इज़ इस नेगेटिविटी को लेट गो करना है, इस 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को लेट गो करना है। अगर आप इस 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में बैठोगे जहाँ पे आप बस नेगेटिव 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 हो, एंड आप ये सोच रहे हो कि नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट, नथिंग, आपके लिए कभी भी कुछ भी सही नहीं होगा, ये पर्सन नहीं आएंगे, ये कनेक्शन सही नहीं होगा, ये रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकता, इस पर्सन के साथ आपका कभी झगड़ा ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप बैठ के ये सब सोचोगे तो आप इसी को मैनिफेस्ट करोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लेटिंग गो,
जो आपको नेगेटिव लगे, जो आपको लगे दैट इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, सबसे बेस्ट उपाय है कि उसे लेट गो करो, सरेंडर करो, छोड़ो, हटाओ, जाने दो। जो कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दो। डोंट फील स्टक इन दैट सिचुएशन। जब भी हम लोग स्टक हो जाते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं चीज़ों को, दैट ये मेरे लाइफ में बहुत ख़राब हुआ था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या एक डर कि पता नहीं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ा तो क्या होगा, एक डर, एक इनसिक्योरिटी, एक नेगेटिव थॉट पैटर्न, इसको आपको ब्रेक करना ही है। फॉर सम ऑफ यू आप कर रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, बिकॉज ये रिन्यूअल की एनर्जी आपको महसूस हो रहा है, वहाँ पे एम्प्रेस भी है, सो यू आर इन अ कॉन्फिडेंट एंड इन अ बेटर एनर्जी। सो आपको पता है दैट आप सही पाथ पे हो, या आपको आपके पास वो होप है दैट अगर आपने सही डिसीजंस लिया, अगर आपने हेल्दी डिसीजंस लिया, अगर आपने इस एम्प्रेस एनर्जी को कंटिन्यू किया, तो आगे जाके जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। फॉर सम ऑफ यू ये विश्वास रखना आपके लिए इस टाइम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग आप ये विश्वास खो रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी जिसके अंदर आप अपने आप को डुबाते जा रहे हो या डुबा चुके हो, एंड कहीं ना कहीं यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, आपको एक होप मिल रहा है, आपको किसी टाइप का एक ज़रिया मिल रहा है, एक होप मिल रहा है दैट यहाँ पे कुछ अच्छा हो भी सकता है। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि उस होप जो है, उस छोटे से होप को पकड़ के रखो। ठीक है, डोंट लेट दैट होप गो अवे। उस होप के चलते आप इस अंधेरे से निकलो, बिकॉज एक्चुअली देर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, तो कोई भी चीज़ में अगर आपको थोड़ा सा भी होप दिख रहा है, हेल्थ में हो, आपके करियर में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी जहाँ पे आपको बस अंधेरा दिख रहा था, लेकिन अभी आपको अगर थोड़ा सा भी होप दिख रहा है, तो उस होप को पकड़ के रखना। 10 of Wands, see, there's something to do with your emotional side as well. कुछ लोग आपके मेंटल हेल्थ को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ लोग अपने किसी चीज़ को आप ओवरडू कर रहे हो, मे बी अपने काम को लेके आप बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक शेड्यूल में जा चुके हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेवीनेस, हेवी एनर्जीज। आपने इतना अपने प्लेट में ले रखा है जितना आप खा नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फॉर सम ऑफ यू द एनर्जी फील्स लाइक आप यही सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में इतने सारे बोझ है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना सारा हेवीनेस है, तो क्या मैं जो लाइफ जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या वो कभी भी हो सकेगा, या मैं इन बोझों के नीचे दब के रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। ये किसी स्पेसिफिक व्यूअर का एनर्जी हो सकता है, आई डोंट नो, बट इस टाइम पे यू आर टेकिंग अप अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई कैन फील इट, लाइक आई फील दिस हैवीनेस। बहुत बहुत ज़्यादा आपने, या तो ये लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप ले रहे हो लोगों की, या तो ये मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक मेंटली आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो कहीं पर किसी चीज़ में, या तो ये मेंटली है या तो ये फिज़िकली आपके लाइफ की बात है, लाइक आपको बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है या वट एवर दैट इज़। या द आंसर इज़ टू वर्क फॉर इट। जो चीज़ें आप चाहते हो ना लाइफ में, उसके लिए प्लान बनाओ और उस प्लान को फॉलो करो। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो ये सोच के कि पता नहीं ये वो, हज़ारों चीज़ें ओवर थिंक करके या कॉम्प्लिकेशन में जाके कुछ इसका लाइक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका सिंपल सोल्यूशन तभी निकलेगा जब आप चीज़ों को बहुत सिंपल नज़र से देखोगे कि अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है, एंड वही करो। डोंट कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन, हैव अ प्लान। आपको एक प्लान चाहिए, आपको एक क्लियर प्लान चाहिए ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, स्ट्रैटेजी, बिकॉज जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, आपके पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ की बात हो, यू जस्ट नीड टू स्टिक टू अ प्लान। ओ माई गॉड, ये दो कार्ड्स एक साथ में निकले, आई एम नॉट किडिंग यू गाइज। King of Cups and the Queen of Cups. I am not joking here. एंड आई डोंट नो, ये बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों किंग एंड क्वीन एक साथ निकलता है एक ही स्प्रेड में, वो भी एक साथ, एक के बाद एक। ओके, आई विल क्लैरिफाई दिस। मुझे ये अलग से क्लैरिफाई करना होगा। दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग गाइज, लाइक आई डोंट नो ये कितने को रेजोनेट होगा, बट
this King of Cups and the Queen of Cups is a very strong energy. Tell me about this. Actually मुझे कहा जा रहा है to remove all the other cards. जो लोग सिर्फ next 24 hours के लिए आए थे, your reading is done. Because I am guided, you know, मुझे guidance ये मिल रहा है to focus on this. Yeah. Like, you know what I'm feeling in? Okay, मैं कैसे समझाऊँ ये? It's like एक रूम में अगर मे बी 20-30 लोग बैठे हैं और उस रूम में अगर दो सडनली बहुत फेमस से कोई सेलिब्रिटी, कोई फेमस पर्सनालिटी एंटर करे, तो आप देखोगे कैसे हर किसी का नज़र ऑब्वियसली उस सेलिब्रिटी पे जाएगा. अब सेलिब्रिटी रूम में है तो किसी का नज़र किसी आम आदमी पे नहीं जाएगा, कोई यू नो इट्स कॉमन सेंस. यहाँ पे भी एक्चुअली मुझे वो एनर्जी फील हो रहा है कि सडनली इस रीडिंग के चलते, इस रीडिंग के बीच में these two people show up. ये दो energies show up randomly and spirit guides, मेरे जो guides है, they were like swipe away all the cards, हटाओ बाकी सब चीज़ों को, focus on this. This is the main character energy, this is the main energy. इसीलिए मैं कह रही हूँ जो लोग सिर्फ next 24 hours की रीडिंग में इंटरेस्टेड थे, that is done. Thank you for watching. एंड ये है नेक्स्ट 24 आवर्स. मुझे नहीं लगता ये एक्चुअली नेक्स्ट 24 आवर्स है. दिस इज़ लाइक मोर ऑफ अ करंट फीलिंग्स, लव एनर्जी हो सकता है, ठीक है. सो वी विल सी व्हाट दिस इज एग्जैक्टली. ओके, थोड़ा सा मुझे इसको क्लैरिफाई करना होगा. What deck should I use? Okay, let me use this one here. Let's see, what is this? Finality, conflicted. Ooh. उसके साथ जो है that is beauty and family. Let me just sit with this energy. This is so strong. ओके, आई एम हियरिंग अगर किसी का ये था कि मैनिफेस्टेशन था, प्रेयर था, आपने कुछ रिचुअल किया था, किसी से करवाया था, कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया था अबाउट ट्विन फ्लेम, अबाउट फ्यूचर स्पाउस कि मेरी शादी कब होगी या मेरी शादी हो जाए, या आप कोई सोल मेट ट्विन फ्लेम एनर्जी मैनिफेस्ट किए थे, कुछ तो आप किए थे अगर, तो दिस इज़ कमिंग. ओके, this is coming. I'm seeing a person coming in your life. अब ये person कभी नहीं जाने वाले आपको छोड़ के. That is so strong. The energy here, trust me. मुझे लगता है ये बहुत स्पेसिफिक होने वाली है ये रीडिंग. लाइक जिसको रेजोनेट होगा बहुत स्पेसिफिकली होगा, जिसे नहीं होगा शायद बिल्कुल भी नहीं होगा. क्योंकि वॉट आई एम फीलिंग इज समबडी मैनिफेस्टेड अ पर्सन, या जाने अनजाने में ही सही मैनिफेस्टेशन हुआ है. यहाँ पे एक ऐसे पर्सन आपने मैनिफेस्ट किया है सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, या रिचुअल करके या कुछ भी करके, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, या फ्यूचर स्पाउस नहीं भी है तो दिस इज़ समबडी जो अभी कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे. लाइक इस कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटी था, जो भी पैटर्न्स था, या जो भी कर्मा था, वॉट एवर द टावर मोमेंट जो भी था, आप लोग उस चीज़ को पार कर चुके हो, आप लोग उस चीज़ को ओवरकम कर चुके हो. एंड अभी इस कनेक्शन में जो भी होगा इट विल बी ऑल गुड. क्योंकि अभी जो है एक मैच्योर एनर्जी शिफ्ट हुआ है यहाँ पे. अभी जो है यहाँ पे चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट से स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला है. जो भी टावर मोमेंट, जो भी नेगेटिविटी आप लोग फील कर रहे थे, इट इज़ ओवर, इट इज़ ओवर. आपने एक चैप्टर, एक साइकिल, एक पैटर्न इस पर्सन के साथ क्लोज किया है. एंड यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ
आप आई थिंक आप ऑलरेडी हील कर चुके हो जो भी नेगेटिविटी था उससे, या आप अभी भी हील कर रहे हो, बट ये हीलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। ये अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि ये पर्सन आके, या मे बी ये पर्सन ऑलरेडी है, आप लोग कम ज़्यादा बात करते रहते हो, या फिर ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, टेक हाउ एवर दिस इज़ रेजोनेटिंग, बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लाइफ में जो आने वाले है या है ऑलरेडी। आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक somebody इज़ गोइंग टू कॉल यू, ठीक है, कोई कॉल आएगा। आप उस कॉल को शायद मिस कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है आप बिज़ी हो, आप मीटिंग में हो, आप um, या आप जानबूझ के उस कॉल को मिस कर सकते हो, या आपने किसी को कॉल किया था जिन्होंने आपका कॉल नहीं उठाया था इन द पास्ट, कुछ घंटों पहले, कुछ दिनों पहले, एंड ये पर्सन आपको कॉल बैक करेंगे, क्योंकि ये पर्सन उस टाइम से लेके आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, आपको कॉल बैक करना चाहिए, बट देन ये पर्सन फाइनली डिसाइड कर रहे टू कॉल यू बैक। हो सकता है इस कनेक्शन में मेन प्रॉब्लम किसी थर्ड पार्टी की वजह से आया था, या किसी का फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग हो गया था, किसी के फैमिली के कुछ फैमिली मेम्बर्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बीच में कोई इंसान आ गया था, आ गई थी, वॉट एवर, बट अभी आपके पर्सन जो है ये फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं दैट यू आर द मेन एनर्जी। लाइक वो कभी आपके एनर्जी से बिछड़े ही नहीं थे, लाइक वो कभी आपसे बिछड़ नहीं सकते इन अ वेरी एनर्जेटिक लेवल, सोल लेवल। चाहे उनके लाइफ में कितने भी थर्ड पार्टीज आए, चाहे वो कहीं भी चले जाए, चाहे वो किसी भी कोना में चले जाए इस पूरे देश के, इस पूरे दुनिया के, पर आपके जैसा फीलिंग उन्हें कभी किसी और से नहीं मिल सकता। ये एक बहुत बहुत अहम रियलाइजेशन है। एंड इसके साथ साथ इस पर्सन, सडनली देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इमोशनल फीलिंग्स जो इस पर्सन के अंदर जागा है आपके लिए। एंड आई डोंट केयर दैट ये पर्सन कैसे थे, ठीक है, कुछ लोग कह सकते हो ये बहुत ईगोइस्टिक है, ये बहुत ऐसे है वैसे है, फीलिंग्स नहीं है, वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू स्टिक टू दैट, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ रेजोनेटिंग, ट्रस्ट मी, ये जैसे भी थे, दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट एज द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली मैच्योर्ड, जिन्हें पता है कि अपने काउंटर पार्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, जिन्हें पता है कि कनेक्शन को कैसे मेंटेन किया जाता है, जिन्हें पता है अपने इमोशंस के और सामने वाले के इमोशंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिया जाता है। दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मच्योर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मच इन बैलेंस। आई थिंक इस पर्सन ने कुछ हीलिंग किया है अपने लाइफ में, इन्होंने काम किया है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, कम ऑन, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एंड हो सकता है इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप अपने लाइफ में अपने ऊपर काम कर रहे थे, आप अपने हीलिंग जर्नी में थे, आप इस पर्सन के लिए वेट नहीं कर रहे थे, आप इस पर्सन के लिए को डिपेंडेंट नहीं हो गए थे, आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे थे, एंड यू आर वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ, जिसके चलते ये मैनिफेस्टेशन और भी ब्यूटिफुली आपके लाइफ में आया है। So pretty. I'm literally feeling like this is it. Like आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ. That is what I'm picking up. जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कब मेरी शादी होगी, कब मेरे फ्यूचर स्पाउस आएंगे, कब मेरे सोलमेट आएंगे, या कब मेरे XYZ पर्सन आएंगे, एंड हियर इट इज़, यूनिवर्स इज़ लाइक लो, ख़त्म बात, हियर इट इज़। आप इंतज़ार कर रहे थे या आप जो भी कर रहे थे, इट वर्कड आउट, ठीक है, आप जो भी हीलिंग की, आप जो भी किए, इट वर्कड आउट, and here it is. Yeah, this is a person जो बहुत सारे पैटर्न्स को रिलीज करके आपके पास आ रहे हैं। दिस कुड बी अ कार्मिक, जिसके साथ आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक डेट था, पैटर्न था, साइकिल था, बट गुड न्यूज़ इज़ आप लोग उस चीज़ को एंड किए हो, आप लोग उस चीज़ को एंड किए हो, एंड दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, ओके।
दिस इज़ अ न्यू साइकिल, दिस इज़ अ न्यू लाइफ टाइम। आप लोग ऐसे देखो इस चीज़ को, इस न्यू बिगिनिंग को। बिकॉज कुछ लोगों का गलत फहमी ये होता है कि कार्मिक है मतलब ख़त्म होना ही है, कुछ ख़राब होना ही है। येस, 90% 95% टाइम्स में ऐसा ही होता है, बट 5% बहुत कम टाइम्स में ऐसा भी होता है दैट व्हेन यू एंड द कार्मिक डेट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ न्यू साइकिल। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, आप उस लोन को रीपे करने के बाद आपको फिर भी लोन मिल सकता है। इट्स लाइक दैट, इट्स अ न्यू स्टार्ट, इट्स अ न्यू साइकिल। ये एक नया लोन है आपका, आप ऐसे देखो, आपका नहीं मतलब आप दोनों का। सो इट्स अ न्यू साइकिल। अब ऑब्वियसली ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट इट वेदर यू नॉट वांट इट। लाइक ऑब्वियसली यूनिवर्स कभी आपके ऊपर कुछ फोर्स तो नहीं करेंगे, बट आई थिंक यू वांट इट, क्योंकि मैनिफेस्ट तो आपने किया है इस पर्सन को। येस, दिस इज समबडी हु वेंट अवे, दिस इज समबडी जिन्होंने आपको हमेशा कंफ्यूज्ड छोड़ा, जिन्होंने आपको हमेशा डाउट्स में रखा, जिन्होंने हमेशा, ये हमेशा गायब हो गए हैं आपके लाइफ से। कभी भी क्लैरिटी दे के गायब नहीं हुए हैं, बस गायब हो गए हैं। इन्होंने कभी भी आपको सिक्योर स्टेबल फील नहीं कराया। इन्होंने कभी भी आपको एक ऐसा जगह में रखा ही नहीं जहाँ पे आप ये कह सको दैट हाँ हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे, हाँ हम लोग का ये फ्यूचर प्लान है, हाँ हम लोग ये करने वाले हैं, येस दिस इज़ व्हाट वी आर। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क में थे आप, हमेशा कंफ्यूज थे, हमेशा बहुत सारे सवाल आपके मन में इन्होंने रख दिया था। एंड दिस इज समबडी जो आपके लाइफ में इन एंड आउट थे, साइकिल्स पैटर्न्स में घूमते थे आप दोनों एक दूसरे के साथ। ब्रेड क्रमिंग किया है इस पर्सन ने आपको पास्ट में। दिस इज ऑल्सो समबडी जिन्होंने, जो कर सकते थे आपके लिए बहुत कुछ लेकिन नहीं किया, जो आपको वो सारा सिक्योरिटी दे सकते थे, जो आपको वो सारा इमोशंस दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, होल्ड बैक किया। हो सकता है इस पर्सन के अपने भी कुछ पैटर्न्स थे, अपने भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, अपने भी कुछ ट्रॉमास थे, बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट दिस इज समबडी हु इज कमिंग आउट एज द किंग ऑफ कप्स नाउ। सो ये कोई मजाक वाली बात तो है नहीं। लाइक दिस पर्सन टू बिकम द किंग ऑफ कप्स, या दिस इज समबडी हु वर्क्स वेरी हार्ड, या जिसके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या मे बी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, अपने काम के वजह से इस पर्सन ने आपको लेट गो किया था, बिट्रे किया था, या इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया था, अपनी फैमिली को चूज़ किया, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या अपने वर्क को चूज़ किया, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, ये पर्सन बहुत मेहनती इंसान है, या अपने लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा है, बट दिस पर्सन इज़ नाउ कमिंग आउट। एंड ओके, एंड और एक चीज़ है दैट आप देख रहे होंगे कि ये रीडिंग सडनली कैसे बदल गया। लाइक दिस वाज अ वेरी प्लान्ड रीडिंग, ठीक है, जो एक हिसाब से चल रहा था, बट सडनली एवरीथिंग शिफ्टेड एंड ये इज़ द सेम एनर्जी। आपके माइंड में एक इमेज है इस पर्सन का, ये कि ये पर्सन ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते, ये पर्सन ऐसे वैसे है, एंड हम लोग के बीच कुछ हो नहीं सकता, ये पर्सन कभी चेंज नहीं हो सकती, ये पर्सन कभी समझ नहीं सकते, ऐसा वैसा व्हाटएवर। Suddenly everything changes and you're like, yeah, like how, when? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा था, मुझे तो कभी ऐसा पता नहीं था। Yes, that is the magic of the universe, that is called the magic of the universe, that is the magic of manifestations. Okay, let's see, इस वक्त क्या ऐसा कुछ है जो ये पर्सन छुपा रहे हैं। मतलब छुपा रहे हैं इन द सेंस कि सिंस आप लोगों ने पास्ट में बहुत नेगेटिविटी एक दूसरे के साथ गो थ्रू किया है, तो अभी भी करंटली क्या कुछ ऐसा है। You know why I'm laughing is because of my spirit guides. They are behaving in a certain way. Love story, once upon a time. See, इन देयर फील्स, बॉटम डेक एनर्जी। हाँ, इस कनेक्शन में जो छुपा हुआ है दैट इज़ उनकी फीलिंग्स आपके लिए, वो छुपा रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए, बिकॉज ये फील करते हैं, प्यार करते हैं। लाइक आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ दिस पर्सन इज़ फीलिंग रियली इमोशनल आपके बारे में। ये लिटरली पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को बहुत ही छुपा के रख रहे हैं। लाइक अगर ये आपको देख भी रहे हैं फिर ये अपनी नज़र घुमा रहे हैं ताकि आपको पता ना चले। अगर ये आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करके थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहे हैं किसी पिक्चर को देख के या व्हाटएवर, लेकिन ये सडनली आपके सामने ऐसा दिखा रहा है कि इट डजंट मैटर। लाइक हाँ, मतलब ये लाइक भी नहीं कर रहे आपकी पिक्चर को, लेकिन देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लाइक मे बी ये सेव कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप। दिस इज़ अ लव स्टोरी, दिस इज़ वंस अपॉन अ टाइम, एंड
Oh my god, like the spirit guides here. आई लिटरली फील दिस एनर्जी जहाँ पे मैं शफल कर रही थी और सडनली इस सारे कार्ड्स को ऐसे फेंक दिया गया लाइक जस्ट लो, बिकॉज आपके जो स्पिरिट गाइड्स है दे आर डन, दे आर डन। आपने उन्हें परेशान किया है इतना इस चीज़ के लिए, इस कनेक्शन के लिए, या आपके पर्सन ने उनको परेशान किया है इतना, एंड नाउ दे आर लाइक वी आर डन, लाइक लो भाई तुम लो बाहर में जाओ। दैट इज़ द एनर्जी, लाइक दे लिटरली थ्रू द कार्ड्स लाइक दिस, लाइक जाओ तुम, गो। तो मांगा था मिल गया, अभी जाओ बाहर में जाओ, गेट लॉस्ट, अब परेशान मत करो। दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिक्ड अप फ्रॉम योर गाइड्स। दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है, दिस पर्सन लव्स यू, आप इन्हें प्यार करते हो, ये आपको प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्या हाइड एंड सीक गेम चल रहा है। लेट्स सी दैट कि क्या होने वाला है, कम ऑन, क्या होने वाला है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन स्टेप, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट। ओके, क्लेंजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन, एक्टिवेशन, वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, कुछ चीज़ें क्लैरिफाई होने वाला है। आई सी देयर इज़ अ कम्युनिकेशन दैट इज़ कमिंग अप, ठीक है, एंड इस कम्युनिकेशन के साथ बहुत चीज़ें क्लियर आउट होने वाला है आप दोनों की एनर्जी से, कि कुछ अगर हुआ है तो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अब क्या हो रहा है, अब क्या उनका प्लान है, आंसरिंग द कॉल, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जैसे मैंने कहा, वॉइस ऑफ द हार्ट, रिजुविनेटिंग रेन। सो यस, इस कनेक्शन में अब एक नई नई स्टोरी, एक नई कहानी, एक नया चैप्टर, वो आपको मैसेज कॉल या कुछ तो करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, एंड उस कांटेक्ट के थ्रू बहुत चीज़ें क्लियर आउट होगा, बहुत सारी पास्ट के एनर्जीज, पास्ट के राज खुलने वाले हैं, जो ज़रूरी है इसलिए ताकि जो नया शुरुआत है वो बहुत ही एक साफ तरीके से हो सके, क्लियर माइंड के साथ हो सके, एंड वहाँ पे कोई कचरा ना हो, एंड दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। सो ये पर्सन अब आपकी लाइफ से नहीं जाने वाले हैं, फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपने खुद भी शायद इन्हें मैनिफेस्ट किया है, आपके गाइड्स आप दोनों से बहुत परेशान होकर आप दोनों को ये मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट ऐसे फेंक के गए हैं आप दोनों के ऊपर, एंड या दैट इज़ इट, बी हैप्पी, खुश रहो, एंड ये होगा। सो डोंट पैनिक, इस रीडिंग को ख़त्म करने के बाद ही अपने नोटिफिकेशंस को चेक मत करने लगना, होने दो, लेट इट हैपन, पर ये होगा ज़रूर, बहुत जल्दी ही होगा, कुछ दिनों में, मे बी 1-2 महीनों में, बट ये होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पता नहीं ये रीडिंग मैंने कुछ सोच के शुरू किया था, कुछ और ही हो गया, पता नहीं क्या हुआ, बट अगर आपको ये पसंद आया या आपको रेजोनेट किया सो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगा ये बहुत स्पेसिफिक है, ये ज़्यादा लोगों को शायद रेजोनेट ना करे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सो आई होप ये सही लोगों तक पहुँचे जिनके लिए ये है, एंड बाय, सी यू, टेक केयर।